एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसी क्या है कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, आया है कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आया है क्या? ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोड है, ना निर्माण है, ना एम्स है। कांग्रेस के बनाए हुए एम्स में अपना इलाज कराते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अगर कांग्रेस पार्टी ने स्कूल न बनाए होते ना तो आज वोट देने जाते हैं ना तो मोदी के शौचालय में वोट देने जाना पड़ता आपको। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। दावे तो है ही झूठे, इसका प्रधानमंत्री ही झूठा है, इसका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। कभी भी मेरे ऊपर मुकदमा, कभी भी मैं जेल में जा सकता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक सच बोलूंगा, जनता के सामने सच ला के दिखाऊंगा। गारंटी का गारंटी है उधर। कौन सी गारंटी है? मोदी जी पहले अपनी बीबी की गारंटी ले लें। ये दोगले चरित्र के लोग हैं पत्रकार महोदय, समझने की जरूरत है। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा पकौड़ा तलेगा, ये स्थिति बना दी है इन्होंने। ये कहते हैं 1 वोट राम के नाम, हम कहते हैं 1 वोट काम के नाम। काम गिनाओ, वोट लो। मोदी जी ने काम ही नहीं किया। आप गिनाइए पत्रकार महोदय, आप हमें गोदी मीडिया के लगते हैं, गिनाइए जरा। मणिपुर में महिलाओं को नंगरस करके टहलाया जा रहा है, ये सुरक्षित है? आप मोदी की पहले दलाली छोड़िए, हमें लगता है बहुत पैसा ले लिए आप भी। 15 अगस्त को देश का बेटा, देश का लाल राहुल गांधी लाल किले से झंडा फहराएंगे और हम आपको मिठाई खिलाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है। युवाओं को इसमें क्या दिख रहा है दोनों घोषणा पत्र में, ये बात जानने के लिए हम इस वक्त धरातल पर हैं। ये घंटाघर है लखनऊ का और हमारे साथ युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है, जो मोदी ने ऐलान किया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मोदी जी 5 साल मांग रहे हैं। 22 साल का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का बुढ़ा अपने लिए फिर से समय मांग रहा है, यह देश के लिए निंदनीय है, शर्मनाक है। 22 साल का युवा को अग्निवीर बनाओगे, 4 साल की नौकरी के बाद वो कहां जाएगा किसी को कुछ पता नहीं, और 73 साल का व्यक्ति अपने लिए फिर से समय मांग रहा है कि भाइयों बहनों फिर से मौका दे दो, देश की सेवा करनी है। 10 साल में नहीं कर पाए क्या आप? काम तो किया है बहुत सारा। मैं बता रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि एमएसपी के कानून गारंटी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे 25 लाख तक, भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा में मदद करेंगे। मैं आपको रोकूंगा, मुझे याद आ गया, वैक्सीन लगी है कि नहीं आपको? लगी है। लगी है। हाँ। तो आपने रिपोर्ट देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा है। क्या देख लिया? कि जिसके कोविड शील्ड लगी है उसके लिए, उसमें कंपनी ने कहा है कोर्ट में कि उसके लिए हार्ट अटैक आ सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको टेंशन बढ़ी? कोई टेंशन नहीं है, एक ही बार मरना है। लेकिन ये वैक्सीन क्या आपके लिए मौत बन जाएगा क्या युवाओं के लिए? जब से सरकार आई है ना, हर एक दिन मौत के लिए, हर एक दिन मैं मौत का सामना कर रहा हूँ। मैं इतना सच बोलता हूँ ना, मुझे पता है कभी भी मेरे ऊपर मुकदमा, कभी भी मैं जेल में जा सकता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक सच बोलूंगा, जनता के सामने सच ला के दिखाऊंगा। एजुकेशन पे तो मोदी जी काम कर रहे हैं। कौन सी एजुकेशन? प्रधानमंत्री खुद बताएंगे उनकी डिग्री क्या है। कौन सी एजुकेशन में बात कर रहे हैं? कितनी यूनिवर्सिटी निर्माण किया बताएं, कितने एम्स बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए बताएं जरा। धरातल में स्थिति दूसरी है और कागजों में स्थिति दूसरी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। सब झूठे दावे। देश का प्रधानमंत्री ही झूठा है, दावे तो है ही झूठे, देश का प्रधानमंत्री ही झूठा है, इसका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। आरक्षण पर बात टिकी हुई है, हालांकि मैं मानता हूँ वो वीडियो अमित शाह ने खुद आकर कहा है कि ये पुराना वीडियो है, तो पुराने वीडियो पर इतना चर्चा करने की क्या जरूरत है कि आरक्षण खतरे में है? भैया रुक जाइए, थम जाइए। मुझे बताइए कि 400 ही सीट इनको क्यों चाहिए? 272 की लोकसभा में बहुमत होती है, जब तक मुझे जानकारी है। 400 सीट ही क्यों? मैं बताना चाहता हूं आपको। 400 सीट लाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीट लाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 सीट लाएंगे तो लोकतंत्र की समाप्ति कर देंगे, राष्ट्रतंत्र आ जाएगा इस देश में। इसलिए 400 सीट चाहते हैं। 272 की बहुमत है ना, 300 की बात करो ना, 400 ही क्यों? लेकिन आपके पत्नी का मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और देश की महिलाओं को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। इनको शर्म नहीं आती तो झूठ बोलने में कि आंखों का पानी मर चुका है इनका। मतलब कोई बेटा मंच से ये कहे कि
आपको इलाज कराने की जरूरत नहीं है। 70 साल की महिलाओं के लिए बेटा तैयार है, वो भी मोदी जी अपने आप को बेटा कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बताइए, खुद को बेटा बताते हैं वो। 73 साल का व्यक्ति कह रहा है कि इलाज कराने को तैयार है वो। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि जिसके खुद बुढ़ापा आ गया हो वो कह रहा है इलाज कराएंगे हम। और इलाज जनता के पैसे से कराओगे ना कि अपने घर से पैसा लाओगे? मोदी चाय बेचते थे, क्या वो पैसा ला के देंगे? जनता से पैसा लेके और जनता का ही इलाज कराएंगे? ये दोगले चरित्र के लोग हैं पत्रकार महोदय, समझने की जरूरत है। कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसी क्या है कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, आया है कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आया है क्या? कहा था स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कर। गारंटी का गारंटी है उधर, कौन सी गारंटी है? यार राहुल गांधी जो कह रहे हैं पहले क्लास से 12वीं तक का हम फ्री देंगे शिक्षा। मोदी जी पहले अपनी बीबी की गारंटी ले लें और नरेंद्र मोदी की बीबी और मोदी जी की गारंटी ले लें, देखिए जनता समझ जाएगी कि मोदी की गारंटी अच्छी है। अच्छा, 5 साल देने में दिक्कत क्या है? आप युवा है, सोच रहे 10 साल दिए तो है, पकौड़ा तल रहा है युवा, देश का युवा पकौड़ा तल रहा है। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा पकौड़ा तलेगा, यह स्थिति बना दी इन्होंने। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोड है, ना निर्माण है, ना एम्स है। कांग्रेस के बनाए हुए एम्स में अपना इलाज कराते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन एक बात मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस ने लूटा है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने स्कूल न बनाए होते ना तो आज वोट देने जाते हैं ना तो मोदी के शौचालय वोट देने जाना पड़ता आपको। कांग्रेस ने स्कूल बनाया इसलिए वोट देने स्कूल में जाते हैं आप, ना शौचालय में जाना पड़ता। ये कहते हैं 1 वोट राम के नाम, हम कहते हैं 1 वोट काम के नाम। काम गिनाओ वोट लो, 5 काम गिनाओ 10 वोट लो। मोदी जी ने काम ही नहीं किया। आप गिनाइए पत्रकार महोदय, आप हमें गोदी मीडिया के लगते हैं, गिनाइए जरा। गिना देंगे, अभी चुप हो जाएंगे। गिनाइए अभी जैसे कि वो 5 किलो राशन की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं। 80 करोड़ जनता को गरीबी में ढकेल दिया और कहते हैं 5 किलो राशन देंगे। और एक काम और है, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है। किसी के अंदर दम जो माफ कर दे? किसानों को कर्जा माफ नहीं कर सके, 700 किसानों की शहादत हो गई, कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। ऐसे प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से कि जो किसान देश के अन्नदाता को कहे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये देश विरोधी लोग हैं। और जब चुनाव आ जाए तो भाइयों बहनों, किसानी मेरा परिवार है, ये मोदी का परिवार है। ये झूठा क्यों, ये झूठ और जुमलेबाजी नहीं चलेगी मोदी जी, देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस को लाएंगे, घुसपैठियों को वो पूरा जमीन जायदाद दे देंगे, मोदी जी खुद कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए पत्रकार महोदय, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने घुसपैठिया आ गए देश में बताएं जरा? कितनों के मंगलसूत्र छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने, बताएं जरा? आप मुझे धरातल की स्थिति बताइए, कागज पे बात नहीं होगी, धरातल की स्थिति बताइए क्या है। देश का युवा बेरोजगार खड़ा है, किसी की जेब में 100 रुपए नहीं है, लेकिन मोदी मोदी करना है। क्यों? ये सच्चाई है। टीवी खोलो, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने देखो वहां तीर चला दिया। देश में इतना कर्जा हो गया, चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं। अरे महिलाएं तो सुरक्षित हैं मोदी सरकार में। मणिपुर में महिलाओं को नंगलस करके टहलाया जा रहा है, ये सुरक्षित है? आप मोदी की पहले दलाली छोड़िए। सवाल मोदी से कर रहे हैं, लेकिन पेट में दर्द आपके हो रहा है। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा ना। हमें लगता है बहुत पैसा ले लिए आप भी। अपना साथ अडानी का विकास, ये मोदी की नीति है, ना मोदी की नियत साफ है, ना नीति। लिखो मुकदमा डालो जेल। लेकिन बलात्कार तो नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, ऑन मीडिया कह रहा हूँ। अगर गलत बोल रहे तो मुकदमा करा देना। अच्छा, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? कैसरगंज से लेकर कर्नाटक तक एक है जो मौजूदा सांसद हैं, नाम ले लीजिए ना, हम लेंगे, हम बहुत नाम ले लेंगे, शर्मनाक हो जाएंगे आप। वो देश के भाग भी गए हैं, देश से भाग भी गए हैं वो। नाम ले, गिना दीजिए, नाम ले ले। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं वो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उनके उम्मीदवार भी हैं। गलत होते तो मोदी जी उनके लिए प्रचार न करते, गलत होते तो वो जो गलत है वो मोदी के साथ है, जो गलत है वो मोदी के साथ है, जो बलात्कारी है वो मोदी के साथ है, जिसको रोजगार नहीं मिला है वो मोदी के साथ नहीं है। वो देश की जनता से सवाल पूछना चाहता है कि मोदी ने क्या किया है। आप कहते 5 काम गिनाइए जरा, 5 काम, मोदी के 5 काम गिनाइए। अभी देखिए, जैसे कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड में 5 लाख देने का वादा किया था, अब फिर कह रहे हैं कि अब 10 लाख देंगे। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहा था 2022 में बुलेट ट्रेन लाएंगे, लाई है क्या? कहा था बुलेट ट्रेन। हवाई चप्पल पहने कभी प्लेन में बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं बैठ पाए।
हमें लगता है हवाई चप्पल भी उतर जाएगा, मोदी तिवारा आ गए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मोदी तिवारा बन गए प्रधानमंत्री तो आपके हाथ में माइक नहीं हो, कटोरा कहीं भीख मांग रहे होंगे। लेकिन 5 साल मांग रहे हैं ना। आप दीजिए 5 साल, मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो पंजे पे वोट दबाऊंगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। कौन से एंगल से राहुल गांधी को तो लाएंगे? हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। आप बताइए आपको नफरत पता नहीं, मोहब्बत, नफरत की मोहब्बत बताइए, हाँ या ना? नफरत की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो ठीक है। मोहब्बत ठीक है ना? जिसको मोहब्बत पसंद है वो राहुल गांधी के साथ है, और जिसको मोदी भी करते हैं देश से। बीबी से करी तुझे छोड़ दिया। ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। देश की जनता से मोहब्बत करके देखिए, जनता से मोहब्बत करिए, जनता के मुद्दों पर बात करिए। आप मुझे बताइए 10 साल में मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? नहीं करी है। मन की बात तो करते हैं। मन की बात नहीं, काम की बात करो, काम की बात करो, जनता की काम की बात करो। मन की बात से क्या होता है? तुम्हारे मन में तो पहले से कीचड़ भरा हुआ है, जनता को सुना रहे हो, रात में सोचते हो, सुबह रानी को बेच देते हो। ये हकीकत है। बदलाव दिख रहा है, है? बदलाव दिख रहा है। परिवर्तन इस संकल्प है, कांग्रेसी विकल्प है। परिवर्तन आपके चेहरे की हंसी चली गई है, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप भी झोला उठाइए, तैयारी कर लीजिए, गुजरात जाने का समय हो चुका है। गुजरात के तो मोदी जी हैं। हाँ, आप कहाँ के हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं। तब भी दलाली कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? असली गौरक्षक जो है वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? असली गौरक्षक कौन है? मोदी जी हैं कि नहीं? योगी जी हैं कि नहीं? सवाल रोजगार पे किया, आपकी चेहरे कैसी चली गई? मैंने मणिपुर में बात करी, आप बोल नहीं पाए। आप 5 काम बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी हो जो उनके वही लिए। है आप, बस आपके हाथ में माइक है ना, बीजेपी प्रवक्ता ही है। आप 5 काम भी नहीं गिना पाए। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र को उठा दिए। मोदी जी बोल नहीं पाएंगे, वादा कर रहा हूं आपसे। ये 4 मुद्दे हैं, 5 मुद्दे, इन 5 मुद्दों हटा दे। पहले चरण में कहा कि मुसलमान भाई कांग्रेस के साथ हैं, दूसरे चरण में कहा कि मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में मन से रोएंगे, भाइयों बहनों इस बार जिता देना। रोने का नंबर आ रहा है, मतलब मोदी जी के रोने का नंबर आ रहा है। 100% लिख लीजिएगा। हाँ, लिख ले। तीसरे चरण में नरेंद्र मोदी मन से रोएंगे और भीख मांगेंगे कि मुझे वोट दे दो। काम तो किया नहीं है। 73 साल की उम्र में 22 साल के युवा को अग्निवीर बनाएंगे और 73 साल का बुढ़ा फिर से सभा मांग रहा है। तो इस बार आप परिवर्तन देख रहे हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए राहुल गांधी की, क्या कह रहे भैया? मोदी का भक्त कोई नहीं है। वक्त की बात नहीं है, मैं सच की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? अपने घोषणा पत्र पे रोजगार पे, महिला सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अच्छी यूनिवर्सिटी पर बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान कर लेंगे, भारत पाकिस्तान कर लेंगे, बिना बता पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाएंगे। सब जहर आपके दिमाग में कौन जहर भरता है? नहीं है, मोहब्बत है। जहर आपके मन में होगा, ये मोहब्बत है। लखनऊ, मैंने कहा ना, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हम तो मोहब्बत के साथ हैं, आप नफरत के साथ हैं। नहीं नहीं भाई, थोड़ा हाँ। तो इस बार आप परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ मैनिफेस्टो की बात किया जाए तो एक तरफ राहुल गांधी का है यानी कांग्रेस का, और दूसरी तरफ बीजेपी का है। क्या लगता है इसमें कितना बदलाव देख रहे हैं और क्या क्या युवा देख रहा है? देखिए, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द है। मोदी जी, मैं ऑन मीडिया कह रहा हूँ, दिखाए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द कहाँ है? अल्पसंख्यक कहा गया है क्या? उनको ये नहीं पता कि अल्पसंख्यक मुसलमान में फर्क क्या है? जानकारी नहीं क्या मोदी जी को? सिर्फ एक सवाल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरी का वादा है। भारतीय जनता पार्टी की जुमलाबंद में कोई नहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, भाई एक मिनट रोक। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरी का वादा है। भारतीय जनता पार्टी के जुमला पद में कोई जिक्र नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एमएसपी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जुमला में कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार बनेगी, किसानों को कर्जा माफ करेंगे। आप क्या चाहते हैं, खालिस्तानियों का जो है कर्जा माफ कर दें? कौन खालिस्तानी है? आप हैं? बड़ी बड़ी मीडिया आप कह हैं रहे कि थे। नहीं? बड़ी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया का ही है। गोदी मीडिया है वो लोग गोदी मीडिया के लोग हैं। जो सच दिखाएगा वो राहुल गांधी के साथ है, जो झूठ है वो मोदी के साथ है। तो इस बार बड़ा बदलाव देख रहे हैं। 15 अगस्त को देश का बेटा, देश का लाल राहुल गांधी लाल किले से झंडा फहराएंगे और हम आपको मिठाई खिलाएंगे। हमको क्यों? क्योंकि आपको दलाली छोड़नी पड़ेगी। स्पष्ट है, स्पष्ट संदेश है। आपको भाजपा के प्रवक्ता से इस्तीफा देना पड़ेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करनी पड़ेगी, तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि धरातल की स्थिति बहुत बुरी है। तो हम इस वक्त घंटा घर में थे और लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त आर्यन मिश्रा थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, बदलाव का जो लहर है वो आर्यन मिश्रा का साफ कहना है दिख रहा है। आपको क्या लगता है, जरूर बताना। देखते रहें जनता कहें सो।